समझिए क्लास 12 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैनिज़ारो अभिक्रिया के बारे में आज हम लोगों को जानकारी लेना है। क्लास 12 को तो काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक, पिछले बार की बात करें लास्ट ईयर, इसके अलावा लास्ट ईयर 2 साल से लगातार इससे संबंधित क्वेश्चन की बातें बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। आज इसी कैनिज़ारो अभिक्रिया के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैनिज़ारो अभिक्रिया से संबंधित कौन कौन सी बातें होती हैं, उन सब पूरी बातों को हम लोगों को जानकारी लेना है, जिसके लिए आप लोगों को हेडिंग लिखना होगा कैनिज़ारो रिएक्शन। आज इसी के बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है कि कैनिज़ारो अभिक्रिया। सबसे पहली बातें होंगी कि कैनिज़ारो अभिक्रिया को कौन प्रदर्शित करते हैं। तो कैनिज़ारो अभिक्रिया को केवल और केवल एल्डिहाइड प्रदर्शित करते हैं। फिर बातें निकल के आती हैं कि क्या सारे एल्डिहाइड प्रदर्शित करते हैं या केवल और केवल कुछ ही एल्डिहाइड प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें फिर बातें हैं कि इसमें सारे एल्डिहाइड नहीं प्रदर्शित करते, सिर्फ और सिर्फ वही एल्डिहाइड प्रदर्शित करते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता। सिर्फ वही प्रदर्शित करेगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होगा। तो बातें निकल के आई कि कैनिज़ारो को कौन प्रदर्शित करते हैं, एल्डिहाइड प्रदर्शित करते हैं। एल्डिहाइड में क्या सारे एल्डिहाइड प्रदर्शित करते हैं? नहीं। कौन करता है? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन क्रियात्मक समूह से जो डायरेक्ट कार्बन जुड़े होते हैं, जैसे ये क्रियात्मक समूह CH2, इससे जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा होगा वही क्या होगा? अल्फा कार्बन। और इससे डायरेक्ट जुड़ा कार्बन क्या, इससे जुड़ा हाइड्रोजन क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो कुछ एग्जांपल हम आप लोगों को देते हैं जिसमें आपको पहचान के बताना होगा कि कौन कैनिज़ारो अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है और कौन प्रदर्शित नहीं करता है। इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों का एक पूछा जाता है। जो बातें यहाँ से अक्सर ही ऑब्जेक्टिव उठाते हैं, तो सबसे पहले उसी बात को करते हैं, देन हम लोग फिर इसके रिएक्शन के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो क्वेश्चन आपका है कि निम्न में कौन कैनिज़ारो अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहे हैं। कुछ एग्जांपल यहाँ हम लिख रहे हैं, इसमें से देख के आप लोगों को बताना होगा। आप लोग भी लिखिएगा। इसी में से देख के आप लोगों को बताना है कि कौन कैनिज़ारो अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है और कौन प्रदर्शित नहीं कर रहा है। उसके बाद फिर हम लोग इसी के रिएक्शन लेंगे। यही इतना देख के आप लोगों को बताना है। अब इसमें चलिए देखिए, सबसे पहला वाला हम लोग देखते हैं कि ये कैनिज़ारो प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा। कंडीशन आपको बताएगी कैनिज़ारो को कौन प्रदर्शित करते हैं। सिर्फ वही प्रदर्शित करते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। इसी बात को ध्यान में रखेंगे। तो ये क्रियात्मक समूह, इससे डायरेक्ट जुड़ा कार्बन कैसा? अल्फा कार्बन। इससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए कैनिज़ारो अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करेगा। फिर इसके पास आते हैं, ये देखिए क्रियात्मक समूह, इससे डायरेक्ट जुड़ा कार्बन कैसा? कार्बन अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए कैनिज़ारो को प्रदर्शित नहीं करेगा। इसके पास आते हैं, ये देखिए क्रियात्मक समूह, इस क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन होगा, लेकिन इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, इसलिए यह कैनिज़ारो अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा। बात यह है कि यहाँ देखने में तो ऐसा लग रहा है कि इसके पास कई सारे अल्फा हाइड्रोजन हैं, लेकिन अभी मैं स्ट्रक्चर से आपको दिखाऊंगा कि इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन एटम्स नहीं होते हैं। नहीं, यही देख लीजिए आप लोग C6H5 C6H, थोड़ा सा नीचे पड़ रहा है, अभी लास्ट में दिखा देते हैं, अभी यहाँ चलता है। फिर इसमें देखिए कि एक क्रियात्मक समूह, इस क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन कैसा हो गया? अल्फा,
और इस अल्फा कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यह भी कैनिज़ारो अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा। फिर यहाँ ये क्रियात्मक समूह, इससे जुड़ा कार्बन कैसा कार्बन, अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए यह कैनिज़ारो अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करेगा। देन यहाँ आते हैं, ये देखिए क्रियात्मक समूह, इससे जुड़ा कार्बन ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, उसे अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे, अर्थात ये भी कैनिज़ारो अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करेगा। देन यहाँ आते हैं सातवें में, देखिएगा इसमें देखिए सीधे इसमें तो अल्फा छोड़ ही दीजिए, इसमें सीधे क्या आ गया है, क्रियात्मक समूह कीटोन आ गया है। हम लोगों ने पढ़ा रखा सिर्फ एल्डिहाइड देते, तो इसमें अल्फा और बीटा की बात ही नहीं करना, क्रियात्मक समूह से हम पहचान जाएंगे। देन इसमें फिर क्या लास्ट वाला देखिए क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, ना कि क्रियात्मक समूह से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। बात ध्यान में रखे रहिएगा विशेष तौर से इसे, कि क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, उस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, ना कि क्रियात्मक समूह से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, अर्थात ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यह कैनिज़ारो अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा। तो ये तो कंडीशन थी कि कौन कैनिज़ारो प्रदर्शित करते हैं और कौन कैनिज़ारो अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब हम लोग इसकी रिएक्शन को देखेंगे कि इसकी अभिक्रिया कैसे होती है, लेकिन रिएक्शन से पहले एक बातें आपको बताना है कि इसमें कैसे अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। तो आइए इसे चेक करते हैं। तो ये देखिए C6H5 आपके पास है, ये 6 कार्बन आपके पास है, 1 2 3 4 5 6। फेनेट है तो इसमें क्या होगा, एक अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है कितने, और इसी से क्या लगा पड़ा है आपके पास CH। इसके अलावा कितने हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5। ये देखिए क्रियात्मक समूह, इससे जुड़ा कार्बन कैसा, अल्फा कार्बन। क्या इस अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है, नहीं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए कैनिज़ारो अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा। और देखने में ऐसा लग रहा था इसके पास तमाम हाइड्रोजन है। तो बस आप लोग एक बात जानते रहिएगा कि अगर कहीं फेनिल आ जाए तो उसके पास, फेनिल डायरेक्ट क्रियात्मक समूह से जुड़ा होता है तो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। ये तो बातें थी पहचानने की, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बातें सॉल्व होती हैं। इसकी अभिक्रिया कैसे होती है, अब उसके बारे में हम लोगों को जानकारी लेना है, वेरी इंटरेस्टिंग। और अभिक्रिया हम लोगों को सीखना है, रटना नहीं। कभी भी अभिक्रिया को हम लोग, ज्यादातर अभिक्रिया ऑर्गेनिक की हम लोग सीख सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं। ठीक इसी प्रकार आज कैनिज़ारो अभिक्रिया के बारे में भी हम लोग एक लाइन भी हम लोगों को याद नहीं करना होगा, लेकिन फिर भी हम लोग सारी अभिक्रियाएं कर रहे होंगे। कैसे कर रहे होंगे, और इसे एक बार परिभाषा बता देते हैं इसके, कि कैनिज़ारो अभिक्रिया में क्या होते हैं कि अल्फा विहीन एल्डिहाइड की क्रिया, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड की क्रिया सांद्र एवं प्रबल क्षार जैसे NaOH या KOH से कराने पर एल्डिहाइड के एक अणु के ऑक्सीकरण से लवण व दूसरे अणु के अपचयन से एल्कोहल बनता है। कैनिज़ारो अभिक्रिया परिभाषा लिख देते हैं। कैनिज़ारो अभिक्रिया की परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद आपको रिएक्शन दिखाते हैं। तो कैनिज़ारो अभिक्रिया में क्या होते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड की क्रिया सांद्र एवं प्रबल क्षार जैसे NaOH या KOH से कराने पर एल्डिहाइड के एक अणु के
ऑक्सीकरण से लवण व दूसरे अणु के अपचयन से एल्कोहल बनता है। अब इसमें देखिए हमने कहा कि इसके क्या होते हैं कि एक अणु के ऑक्सीकरण से क्या बनते हैं, एल्कोहल बनते हैं, और अपचयन ऑक्सीकरण से क्या बनता है, एल्डिहाइड। ऑक्सीकरण से क्या बनते हैं, साल्ट बनता है, और अपचयन से क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। अर्थात कैनिज़ारो कैसी अभिक्रिया हुई, रिडॉक्स अभिक्रिया। कैनिज़ारो कैसी अभिक्रिया होती है, रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। अब आइए इसकी अभिक्रिया हम लोग देखते हैं कि इसकी अभिक्रिया कैसे होती है। और वो अभिक्रिया जो हम लोग को देखना है उसमें हम लोग को रटना नहीं है, बातें समझना है। बी केयरफुल, ध्यान पूर्वक देखिएगा। एक ही अभिक्रिया में आप लोगों को मैं सिखा दूंगा। तो ये देखिएगा, जब भी अभिक्रिया कैनिज़ारो अभिक्रिया होती है हमेशा एल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 अणु होते हैं। तो ये देखिएगा, जैसे सपोज दैट आपके पास क्या है, HCHO है, तो इसके क्या होंगे, 2 अणु। जो भी एल्डिहाइड होगा उसके 2 अणु होंगे। प्लस किसके साथ रिएक्ट करते हैं, NaOH या KOH के साथ रिएक्ट करते। ध्यान देने योग्य बात होती है कि इसके 50% कितना लेते हैं, 50% ही लेते हैं। जबकि एल्डोल कंडेंसेशन आगे हम लोग जस्ट इसी के बाद पढ़ेंगे, तो उसमें 50% नहीं 100% लेते हैं। ये बातें ध्यान में रखना होता है। तो अब देखिए इस अभिक्रिया के बारे में हम लोग कैसे बातें करेंगे। ध्यान पूर्वक 2 मिनट मेरी बातें सुनिएगा, आप पूरी रिएक्शन को सीख जाओगे, देखते रहिएगा आप। HCHO के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ लिख के आप लोगों को समझा रहा हूँ, HCHO प्लस HCHO और प्लस साथ में क्या है, NaOH। देखिए कैनिज़ारो अभिक्रिया को मैं आप लोगों को कई तरीके से समझा सकता हूँ, लेकिन एकदम व्यवहारिक तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ, एकदम व्यवहारिक तरीका बता दे रहा हूँ। इसमें देखिए एकदम गाँव के भाषा में जानिए कि क्या थे, 2 भाई थे, सुकून से आराम से रह रहे थे। अब किसी तीसरे को देखा नहीं गया। तीसरा कौन है, NaOH, जिसे देखा नहीं गया। इस करता क्या है, एक भाई को पास में बोला कि डेविएट करता है, भाई तो ऐसा कर, साथ में रह रहा है, विकास नहीं हो पा रहा है, तू बंटवारा कर ले। करवाएगा कौन, हम डर रहे हैं भाई, मैं नहीं जब लड़ाई कर सकता। कोई बात नहीं यार, मैं हूं ना, आपका बंटवारा करवाता है। बस NaOH ठीक उसी प्रकार दोनों भाइयों को लड़ा के बंटवारा करवाने जा रहा है। अब जब भी बंटवारा किया जाता है तो उसमें आप जानते हैं 100% बेईमानी तो कर नहीं सकते हैं, थोड़ी ईमानदारी थोड़ी बेईमानी, तो 80% ईमानदारी करेंगे। तो इसमें करता ये क्या है, NaOH कि इसे डिवाइड करना, क्रियात्मक समूह के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी से 2 पार्ट में डिवाइड किया। ये देखा HC दिया, फिर एक को क्या दिया, HC। NaOH ने किया क्रियात्मक समूह के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को रोक। सबसे पहले किसे डिवाइड कर रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन। या आपको क्या करना होगा, किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को रोक के बाकी जो बचेगा उसे डिवाइड कर दो। हम लोगों ने भी वही काम किया। अब ये देखिए, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, किसी एक भाई को 2 हाइड्रोजन दे। हमारा इच्छा इसकी थी, इसे दे दिए 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, किसी एक भाई को 2 ऑक्सीजन। अब आपको पता है NaOH है, NaOH अब केवल स्वयं में, तो NaOH क्या करेगा, अब ये स्वयं में जुड़ेगा, NaOH स्वयं में जुड़ेगा। आपको पता ही है कि Na प्लस में टूटता है, OH माइनस में टूटता है। हमें पता है ऑक्सीजन कहाँ है, माइनस में होता है, और कार्बन क्या होगा, हाइड्रोजन की बातें की जाए तो प्लस में होगा। इस माइनस वाले के पास क्या जुड़ेगा, प्लस वाला पार्ट, और इस प्लस वाले के पास क्या जुड़ जाएगा, माइनस वाला पार्ट। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ये अभिक्रिया कैनिज़ारो अभिक्रिया यही होती है। अर्थात हम लोग को करना क्या है, क्रियात्मक समूह के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जितना पार्ट है उसे डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद समान रूप से बांटना है। उसके बाद फिर NaOH ने क्या किया, किसी एक भाई को 2 हाइड्रोजन, किसी एक भाई को 2 ऑक्सीजन देगा। जिसे ऑक्सीजन देगा उससे NaOH जुड़ेगा, और जिसे हाइड्रोजन देगा उससे OH देगा। कोई प्रॉब्लम किसी को, यदि कोई प्रॉब्लम से और पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, एक रिएक्शन मैं दे रहा हूँ उसे आप लोग करें, समझ गए होंगे। ध्यानपूर्वक फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इसके बाद दिन एक रिएक्शन देते हैं, आप लोगों को करना है। इसमें देखिए क्या बातें हैं,
कि जब भी अभिक्रिया होगी हमेशा उसके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स में NaOH क्या करेगा, 2 भाइयों के बीच में बंटवारा करवाएगा। कैसे करवाएगा, क्रियात्मक समूह के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जितना पार्ट बचेगा उससे 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये देखिए क्या बचा, HC बचा, HCHC, किसी एक भाई को 2 हाइड्रोजन, किसी एक भाई को 2 ऑक्सीजन। जिसे ऑक्सीजन देगा उसे सोडियम जाके जुड़ेगा, जिसे हाइड्रोजन देगा उससे OH जाके जुड़ेगा। एक एग्जांपल आप लोगों के लिए, ये देखिए C6H5C2, इसे आप लोग स्वयं कंप्लीट करिए। NaOH 50% होता ही है, इसे कंप्लीट करना है। सेम कहानी वही आप लोग करना, क्या करना है, क्रियात्मक समूह के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को रोक के रखना है। मेरी बात एकदम याद रखे रहिए, कैनिज़ारो अभिक्रिया, क्रियात्मक समूह के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को रोक के रखना है। तो इसे रोक के रखे, बाकी जितना पार्ट बचा उसे 2 बार, क्या बचा, C6H5C, ये C6H5C प्लस C6H5C। इतना लिखने में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, वेरी सिंपल। 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, इच्छा है आपकी, एक भाई को 2 हाइड्रोजन, एक भाई को 2 ऑक्सीजन, कोई प्रॉब्लम सी बात ही नहीं, वेरी सिंपल यार, रिएक्शन रटना ही नहीं पड़ता। ये देखिए 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन को 2 ऑक्सीजन, बचा क्या, NaOH। पता ही है जहां ऑक्सीजन है वहां क्या जाके जुड़ेगा, Na जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन है वहां क्या जाके जुड़ेगा, OH जाके जुड़ जाएगा। बस यही कैनिज़ारो अभिक्रिया पिछले 2 सालों से बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। सिर्फ बोर्ड एग्जाम में नहीं, बोर्ड एग्जाम के आगे भी ये कई बार पूछी जाती है। कंपटीशन लेवल पे भी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है। इसके अलावा इसमें भी और होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर कैनिज़ारो अभिक्रिया होती है, इंट्रा होती है, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन होती है। इसके अलावा टिपिकल कैनिज़ारो रिएक्शन भी इसमें होते हैं। वो भी अभिक्रिया हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी कैनिज़ारो से संबंधित कुछ और एग्जाम्पल के बारे में जानकारी लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं जिसे आप लोगों को करना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल सपोज दैट आपके पास ये है, दो मॉलिक्यूल्स होंगे, किससे रिएक्ट कर रहा है, NaOH से रिएक्ट कर रहा है। इसी रिएक्शन को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तरीका वही इस्तेमाल करना, क्या करना है, क्रियात्मक समूह के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को रोक लेना है, बाकी को दोबारा लिख दो। ये देखिए बचा क्या, CH3 डबल CH3 प्लस क्या, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, किसी एक भाई को 2 हाइड्रोजन, किसी एक भाई को 2 ऑक्सीजन। बस ध्यान इतना रहे, जिसे ऑक्सीजन दोगे उसके पास Na जाएगा, जिसे हाइड्रोजन दोगे उसके पास OH जाएगा। क्या रिएक्शन रटना पड़ा, नहीं ना, बस ऐसे ही सारी अभिक्रियाएं हो जाती हैं। रिएक्शन आपको रटना ही नहीं पड़ता है, आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल पर। आप ये देखिए सारी रिएक्शन में आपको कंप्लीट करवा दूंगा, आप केवल हमारे साथ बने रहिए। एक एग्जांपल केवल और उठाते हैं, उसके बाद आपको करना होगा। ये देखिए C6H5CH3 करिए, रिएक्शन स्वयं कंप्लीट करिए। तरीका वही इस्तेमाल करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को क्रियात्मक समूह के रोको, बाकी बचे पार्ट को 2 बार लिख दीजिए। ये देखिए C6H5CH3 डिवाइड कर दिए, किसी एक को 2 हाइड्रोजन, किसी एक को 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, जिसे ऑक्सीजन दोगे उसके पास Na, जिसे हाइड्रोजन दोगे उसके पास OH। तो ये बात है कैनिज़ारो अभिक्रिया। क्या अभिक्रिया आप लोग को रटना पड़ा, नहीं ना, क्या अभिक्रिया आप लोग को रटना पड़ा ना, नहीं ना, एक लाइन में नहीं याद करना पड़ा है आपको, सारी रिएक्शन जितनी होती है इससे संबंधित सब हो जाएंगे। कैनिज़ारो अभिक्रिया के कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे CCl3CH2, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन फिर भी
यह कैनिज़ारो अभिक्रिया को नहीं देता है। क्यों नहीं देता? क्योंकि हाइड्रोजन को किसकी तरह, हाइड्रोजन की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए ये नहीं देता। इसके अलावा ऐसे भी कुछ और अभिक्रियाएं हैं। एक अभिक्रिया जैसे आइसोब्यूटाल्डिहाइड, इसमें एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, लेकिन ये फिर भी देता कैनिज़ारो अभिक्रिया। इन सब के बारे में हम लोग और डिस्कशन करेंगे। तो ये तो बात है कि कैनिज़ारो अभिक्रिया से संबंधित एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल या इस अभिक्रिया से संबंधित एक भी लाइन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, और इससे संबंधित जितने भी एग्जाम्पल बनते हैं सारे एग्जाम्पल को आप कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कभी भी एग्जाम्पल की बातें आपसे करे आप आसानी से कर सकते हैं। हाँ, एक दो एग्जाम्पल आपके लिए और है। जैसे कभी आपसे ये कह दे DCHO, इसके दो मॉलिक्यूल्स NaOH से रिएक्ट कर रहे हो, 50% ये है, तो बातें हैं इसमें आप रिएक्शन को स्वयं कंप्लीट करना। बताइए क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। H की जगह पर क्या आ गया है? D आ गया है। तरीका आपको वही इस्तेमाल करना है, OH को रोक के रखना है, बाकी बचे बार को डिवाइड कर देना है। तो ये देखिए DC प्लस क्या हो जाएगा DC, किसी एक को 2 हाइड्रोजन, किसी एक को 2 ऑक्सीजन, जिसे हाइड्रोजन दोगे उसे OH दोगे, जिसे ऑक्सीजन दोगे उसे N दोगे। बस B मतलब यहाँ ड्यूटेरियम से है, T आ जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सब हाइड्रोजन के आइसोटोप्स समस्थानिक हैं, इनसे आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक एग्जांपल के बारे में हम आप लोगों से और चर्चा करते हैं। जैसे सपोज दैट ये एग्जांपल आप लोगों के पास होगा CHO, जब एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर ये हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन। जब एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर एल्डिहाइड होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन। अब देखिए इसमें क्या होगा? वेरी सिंपल, कोई बात नहीं। किसी एक में क्या हो जाएगा? एल्कोहल बनेगा, एक का क्या हो जाएगा? साल्ट बन जाएगा। अब इसमें देखिए होता क्या है, तो ये क्या है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को रोक लो, बाकी बचे सी बचे, किसी एक को 2 हाइड्रोजन, किसी एक को 2 ऑक्सीजन। जिसे हाइड्रोजन उसे क्या दे दो? OH दे दो, जिसे ऑक्सीजन उसे क्या दे दो? सोडियम दे दो। बस ये भी आपकी क्या होगी? इसे हम लोग क्या कहेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन सेम के अंदर हो रहा है। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि इसके कैनिज़ारो अभिक्रिया के एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन में कौन है? जैसे CCl3 CHO, ये क्या कैनिज़ारो अभिक्रिया के एक एक्सेप्शन है। इसमें देखिए क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, नो अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन ये फिर भी कैनिज़ारो अभिक्रिया को नहीं प्रदर्शित करता है। क्यों नहीं प्रदर्शित करता है? अब इसमें आप ऐसे जान सकते हैं कि जो भी हाइड्रोजन होते हैं वो हाइड्रोजन जो होते हैं उसे हाइड्रोजन की तरह ट्रीट करते हैं, इसीलिए शायद देखिए ऐसा मान सकते हैं आपकी कैनिज़ारो अभिक्रिया को नहीं देते हैं, और एक एक्सेप्शन के नाम पे भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा एक ये होता है आइसोब्यूटाल्डिहाइड। इसमें देखिए क्रियात्मक समूह इससे डायरेक्ट जुड़ा कार्बन अल्फा, लेकिन इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन ये फिर भी कैनिज़ारो अभिक्रिया को देता है। क्यों देता है इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। देखिए तो कैनिज़ारो अभिक्रिया से संबंधित सारी बातें कंप्लीट होती हैं। एग्जांपल के बारे में हम लोगों ने जानकारी ले लिया। अब क्रॉस कैनिज़ारो अभिक्रिया क्या होती है? जब एल्डिहाइड अलग अलग होते हैं। अलग अलग एल्डिहाइड का मतलब एक एरोमेटिक एक एलिफैटिक, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड हो और एक एलिफैटिक एल्डिहाइड हो, लेकिन ध्यान रखिए अल्फा हाइड्रोजन विहीन होना चाहिए, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होने चाहिए। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस कैनिज़ारो अभिक्रिया। जैसे ये देखिए अभिक्रिया आपके पास हो C6H5 CHO प्लस क्या हो HCHO और प्लस क्या हो NaOH, वही 50% अपना बनेगा। तो अब इसमें देखिए क्या होगा? सेम कंडीशन होगी रहेगी। ये देखिए एक बेंजल्डिहाइड है, एक फॉर्मल्डिहाइड, दोनों एल्डिहाइड कैसे हैं? अलग अलग हैं। अभी तक जो बात हम लोग कर रहे थे उसमें क्या था? सेम एल्डिहाइड होते थे। अब इसमें क्या है? अलग अलग एल्डिहाइड, अलग अलग एल्डिहाइड होते हैं जब भी, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस कहते हैं। अब क्रॉस मतलब ही होता है कि दो अलग अलग प्रोजेनी के बीच में जब भी क्या किया जाता है, ऑफस्प्रिंग होती है, तो उसे क्रॉस ही कहते हैं, ऑफस्प्रिंग बनती है। इसमें देखिए कहानी वही से कि OH को रोक, आप क्रियात्मक समूह के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को रोक के रखना, बचा क्या? C6
H5C प्लस C6H6। अब इसमें ध्यान रखना है कि किसे हाइड्रोजन देंगे, किसे ऑक्सीजन देंगे। ध्यान इसमें क्या रखना है कि हम लोग क्या देंगे, किसे ऑक्सीजन देंगे और किसे हाइड्रोजन देंगे। तो आप ये जानिए, जो बड़ा ग्रुप होता है वो हमेशा उसे, जो बड़ा ग्रुप होगा यानी एरोमेटिक वाला जो होगा, उसे आप क्या दे दोगे, हाइड्रोजन दोगे, और जो छोटा ग्रुप होगा उसे क्या दे देना, ऑक्सीजन। और यहाँ क्या जुड़ेगा, OH, यहाँ क्या जुड़ेगा, Na जुड़ेगा। ध्यानपूर्वक इसे देख लीजिए, इसमें क्या करना है, एग्जाम्पल को आप लोग देख लीजिए 1 मिनट, उसके बाद फिर और आगे के बातों हम लोग क्रॉस कैनिज़ारो अभिक्रिया से संबंधित और भी बातें हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल को आप लोग नोट कर लीजिए, देन और आगे की बातों की भी शुरुआत करते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, जो एरोमेटिक होगा उसका क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। जो एरोमेटिक होगा उसका एल्कोहल बनेगा। नहीं तो आप ये भी जानिए, जो बड़े ग्रुप होते हैं उनका अपचयन होता है और जो छोटे ग्रुप होते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है। जैसे आपके पास, मैं आपसे कहूँ कि ये CH3OH है और ये CH3CH2OH है, इसमें जल्दी किसका ऑक्सीकरण होगा, तो जो छोटा सा होगा उसका ऑक्सीकरण जल्दी होगा और इसका थोड़ा बाद में होगा। सबसे पहले ऑक्सीकरण या ऐसे करके ये मान लेते हैं और ये B मान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले ऑक्सीकरण किसका होगा, A का होगा, देन किसका होगा, B का ऑक्सीकरण होगा। जो भी कैसे होते हैं, छोटे ग्रुप होते हैं उनका ऑक्सीकरण जल्दी होता है। तो हमेशा अमोहित, इसमें तो आप जान ही रहे हैं। तो ये कैसे, किसकी बातें थी, क्रॉस कैनिज़ारो अभिक्रिया की बात थी। इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस कैनिज़ारो अभिक्रिया कहते हैं। एक जो वो बातें थी आइसोब्यूटिल एल्डिहाइड। आइसोब्यूटिल एल्डिहाइड जो होते हैं उसमें एक, यहाँ फिर से एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा, CH3 का होल ट्वाइस CH। जब कभी भी किसी एल्डिहाइड में एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है, किसी भी एल्डिहाइड में एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है, तो कैनिज़ारो अभिक्रिया को देते हैं, लेकिन उसे टिपिकल कैनिज़ारो अभिक्रिया, लेकिन उसे हम लोग क्या कहते हैं, टिपिकल कैनिज़ारो अभिक्रिया कहते हैं। तो ये भी कैनिज़ारो अभिक्रिया को देता है, इसे क्या कहेंगे हम लोग, टिपिकल कैनिज़ारो अभिक्रिया देते हैं। 200 डिग्री सेल्सियस के प्रेजेंस में होता है। प्रोडक्ट क्या बनेगा उसकी जानकारी आप लोगों के पास है। यहीं पे आज कैनिज़ारो से अभिक्रिया से संबंधित सारी बातें समाप्त करते हैं। अब बाकी अगला डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे।